नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जोन में। आज हम रीजनिंग के प्रश्न को लेकर के आए हैं। आज एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए दूसरा दिन है ये, और सभी प्रश्न इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और क्लॉक से प्रश्न हैं, यानी कि घड़ी से संबंधित सभी प्रश्न हैं। आज के बाद जो है घड़ी से एक भी प्रश्न आपके सेट प्रैक्टिस में नहीं छूटेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है पहला, यदि किसी घड़ी में 10:15 हो रहा हो तो दर्पण के सामने जब रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। प्रश्न इजी है, हम पिछले वीडियो में इसका सलूशन बता दिए थे कि कैसे करना है। जब भी आपका दर्पण और ये घड़ी से संबंधित प्रश्न आ जाए और प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ 11:60 में आपको जितना भी समय रहे उसको घटा देना है। आपको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे और आज हम फिर बता रहे हैं। तो देखिए, घटा देना है, माइनस कर देना है। आपको घटाव तो आता ही होगा। देखिए, यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। फिर उसके बाद ये 5 बचा, 5 में से गया तो 4 बच गया। और फिर देखिए कितना है, तो 11 था, एक बच गया, 0 में से 1 में से 0 गया और बाकी ये कट गया, यानी कि आपका 1:45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो गया। आपका सभी प्रश्न इस टाइप के प्रश्न अगर पूछा जाए तो 11:60 में ही आपको घटा देना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सेम इसी टाइप का पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, एमटीएस में ही पूछा गया ये प्रश्न है। यदि राहुल की घड़ी में 5:20 हो रहा हो तो दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो वीडियो को एक बार जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपका दूसरे टाइप का भी प्रश्न मिलेगा। यदि राहुल की घड़ी में 5:20 हो रहा हो तो दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कितना लिखना है, 11:60 लिखना है और उसमें कितना घटाना है, 5:20 घटाना है। चलिए, 0, 6 में से 2 गया तो 4 और फिर 11 में से 5 गया तो 6:40। देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न भी देखिए, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से हम लिए हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के, इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि घड़ी के दर्पण में प्रतिबिंबित समय, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का समय बता रहा है तो वास्तविक समय पूछा गया है। तो जब भी वास्तविक और प्रतिबिंब समय पूछे, कुछ भी पूछ दे, आपको 11:60 में ही 8:10 है, इसमें जो दिया घटा देंगे। 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 8 गया तो 3:50। देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो प्रतिबिंब समय दिया रहे तो वास्तविक समय पूछेगा, वास्तविक समय दिया रहेगा तो प्रतिबिंब समय पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना में घटाना है, तो 11:60 में घटाना है। चलिए देखते हैं, टाइप चेंज हो गया है, प्रश्न का टाइप चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, बिना फिगर का तो बनेगा नहीं। तो 36 है। देखिए, यहाँ पे आपको एक घड़ी बनाना होगा और नीचे में आपका दर्पण है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर देखिए, नीचे में कितना होता है, 6 होता है। इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कितना है, 4:40 है। तो 4 ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। तो देखते हैं कि जो घंटा की जो सुई होती है वो 4 से आगे की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा सा ही आगे नहीं, लगभग जो है 5 के थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, नहीं 5 के करीब होता है, 4 से डिस्टेंस में होता है। और यहाँ पे आपका 8 है, ताकि मिनट की सुई आपका जो है 40 मिनट पे, यानी इस तरह से आपका हो गया। ये मिनट की सुई हो गया, थोड़ा सा छोटा होगा, और ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है। ये देखिए मिनट का है और ये आपका आवर का, यानी कि घंटा का है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना है कि जितना डिस्टेंस, इसको आपको देखना है, ये सीधा वाला को देखना है। तो यानी कि 3 से जितना स्टेप नीचे है 3 से उतना स्टेप ऊपर जाएगा, इतना आपको याद रखना है। जितना स्टेप 3 से नीचे है
उतना स्टेप ऊपर जाएगा, और ये जितना स्टेप 9 से नीचे है उतना स्टेप 9 के ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना। तो देखिए 8 9 के बाद एक का स्टेप नीचे है, देखिए 9 के बाद एक का स्टेप नीचे है, तो आपका यहाँ पर चला जाएगा ये प्रतिबिंब में, ठीक है। उसके बाद जो 3 स्टेप के बाद थोड़ा सा देखिए 5 के बाद है, तो ये आपका 3 के देखिए एक स्टेप के बाद आधा, तो एक स्टेप के बाद यहाँ, यानी कि यहाँ पर 1 के करीब हो जाएगा। किसके 5 के करीब है ना, तो किसके करीब हो जाएगा, 1 के करीब हो जाएगा। और ये आपका 10 है, और यहाँ आपका 1 है, ये आपका कितना है 1। तो देखिए यहाँ पर ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आपका तो 50 हो गया, मिनट तो आपका 50 पकड़ा गया। और ये आपका देखिए 2 है, 2 के ऊपर है, यानी 1 के थोड़ा सा नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा 1:50। ध्यान देंगे 3 के ऊपर तीन के जितना स्टेप नीचे रहेगा उतना हम ऊपर लेके जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1:50 आपका देखिए ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा। फिगर अच्छा से नहीं बन रहा था, इसके वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और इस तरह का प्रश्न अगर फिर से रहे तो फिर से हम एक बार समझा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, मेरी घड़ी के अंकों को 1 को L से, 2 को M से और आगे भी इसी प्रकार हो तो 8 पर कौन सा अक्षर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मेरी घड़ी के अंकों को 1 को कितना से दिखा रहा है, L से दिखा रहा है, 2 को किससे दिखा रहा है, M से दिखा रहा है, तो आगे जो है 8 को कौन सा अक्षर से दिखाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 1 को कितना से दिखा दिया, L से, 2 को कितना से दिखा दिया, M से, तो 3 को कितना से दिखाएगा, तो L का मतलब L होता है 12 और ये हो गया आपका 13, यानी कितना का डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दीजिएगा कितना का डिफरेंस है, 12 है और 1 है, 11 का डिफरेंस है, 13 है और 2 है, तो कितना का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी आपका 11 का डिफरेंस आएगा 8 में, तो 11 8 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, तभी ना जुट करके आएगा। तो यानी कि 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। समझ में आ गया। हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि एम के बाद तो आपका एन आ जाएगा, तो यहाँ देखिए एन का कितना हो जाता है 14 और 3 घटाइए तो कितना का डिफरेंस आ गया 11। तो यानी कि आपका यहाँ पे 8 है, तो 8 में 11 जोड़ दीजिए, तो यानी कि 19 लाना है, तो 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा एस। आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, मेरी घड़ी के डायल पर स्थित, सेम प्रश्न है, चलिए उसमें नहीं समझे तो इसमें समझ लीजिए। डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार दिया जाए कि अंक 3 पर G, H पर 4, H पर H और आगे भी इस तरह का अंक हो, तो 11 का स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए प्रश्न इजी है। अंक 3 के लिए क्या दिखा रहा है, G दिखा रहा है, 4 के लिए क्या दिखा रहा है, तो H दिखा रहा है। तो G का वैल्यू कितना होता है, सॉरी वैल्यू नहीं, इसका कोड 7 होता है, H का कोड कितना होता है, तो 8 होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, देखिए 4 का, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो 11 के स्थान पर क्या दिखाएगा, तो डिफरेंस 4 है, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15, तो 15 कितना हो जाएगा O। तो देखिए यहाँ पे आपका 15 आ गया इसका, तभी ना दोनों को घटा कर आया जाएगा आपका 4। तो जितना रहेगा ऐसे 4 और 4 जोड़े तब ना 8 आया, 3 और जोड़े 4 तब ना 7 आया, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तब 15 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ओ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये और अति महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न मिलेगा आपको, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता है ना, डिग्री जैसी निकालना रहे एंगल, तो आपको क्या है, यहाँ पे हम बता चुके थे 11m - 60h/2 कर देना है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना होगा।
अगर ये याद नहीं रखिएगा तो ये प्रश्न ऐसा बनेगा नहीं। 11m माइनस 8h, m बोले तो मिनट, h बोले तो घंटा यानी कि आवर। तो यहाँ पर हल कर दीजिए, 11m गुने 30 कर दीजिए। चलिए फिर से, तो देखिए यहाँ पे आपका एंगल निकालना था ना, तो 11m है, तो 11 गुने m कितना हो जाएगा 30 मिनट है। फिर आपका माइनस 60h, h कितना है माने कि कितना बजे है 2, तो 2 लिख देंगे और बटा कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो 11 तिया 33, 330 और माइनस 60 दूनी 120 बटा 2। अभी दोनों को घटाइए तो 0, 13 में से 2, 3 में से 2 गया 1 और फिर 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2, 210 आ गया। भागा लगा दीजिए तो 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, 105 डिग्री आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बस फार्मूला याद रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखिए सेम पूछा गया, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ये आप लोग के लिए छोड़ दें या फिर बता दें। चलिए बता ही देते हैं। एंगल बराबर 11m माइनस 8h बटा 2, 11m 11 गुने 30, मिनट 30 है ना, फिर माइनस 60h, h कितना है 3 है और फिर बटा 2 कर देना है। तो देखिए 11 तिया 33, 330 माइनस 60 तिया 180 बटा 2, घटा दीजिए 0 0, 13 में से 8 गया तो 5 और फिर आपका ये 2 बच गया, 2 में से गया तो 1 बटा 2। अब काट दीजिए 75 दूनी 150, आपका कितना आ गया 75 डिग्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान है बाबू, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एमटीएस के लिए सभी हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जब तक एमटीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, और सीएचएसएल का, तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लीजिए, एक घड़ी को क्षैतिज समतल दर्पण पे रखा देखा जाता है तो प्रतिबिंब 6:10 हो तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि घड़ी को 6:10 पर देखा गया, देखिए कितना 10 पे 6:10 पे, ये आपका दर्पण है। 6:10 में प्रतिबिंब समय है 6:10, तो वास्तविक समय क्या होगा, फिर वही हमको बनाना है। यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, 6:10 बोला गया है। 6:10 बोले तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2। मिनट की सुई जो होगी वो 2 पर होगी और जो घंटे की सुई होगी वो 6 पर होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 7 है, सभी को लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं। ये आपका 5 है, ये आपका 4 है। देखिए यहाँ भी सेम करना हमको है। ये आपका 10 है, फिर आपका 11 है, 1 2 3 4 सभी हो गया। अब देखिए इसके नीचे 3 के देखिए कितना ऊपर है, ये 3 के कितना ऊपर है, 1 स्टेप ऊपर है, तो 3 के 1 स्टेप नीचे ले आइए, यानी कि 4 के पास हो जाएगा। तो 4 5 20 आपका एक ठो मिल गया ऑप्शन में। आपका देखिए 20 एक के ऑप्शन में है, ये है सी के पास। ये जो 6 है तो डायरेक्ट हम 12 के पास देखेगा, अपोजिट। समझ में आ रहा ना, क्योंकि दर्पण है इसीलिए इसका जस्ट अपोजिट 12 10 पे हुआ काटा, तब जाकर के यहाँ पर ऐसे बनेगा। सॉरी 12 4 पे काटा होगा तब जाकर के इस तरह से आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 20। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इसको भी देख सकते हैं, 1 2 3 स्टेप है, तो 1 2 3 स्टेप ऊपर भी जा रहा है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत जैसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुई के बीच आपस में कब मिलेगी। देखिए 2 चीजें होती है, जब आपस में मिलती है तो 0 डिग्री का कोण बनाता है, और जब विपरीत होती है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। फार्मूला हमको वही लगाना है, 11m माइनस 60h बटा
2। नहीं याद है तो याद कर लीजिए एक बार। तो देखिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जब भी कोण आपस में दोनों सुइयां मिलेगा तो एंगल के जगह पे 0 रखना है, और जब विपरीत दिशा में होगी तो 180 डिग्री रखना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 और 3, तो इसका मतलब ये हो गया आपका मिनट बराबर आप एंगल बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में मिल रही है, तो इसलिए एंगल की जगह पे हम 0 लिख दिए। उसके बाद हो गया 60 m, मिनट हमको निकालना, सॉरी 60 नहीं 11 m होता है, 11 m गुने 60 h, h बोले तो फर्स्ट वाला लेना है, 2 बटा 2 कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। 0 डिग्री कहाँ से आया है, तो आपस में मिल रही है सुई। ठीक है, फिर आप देखिए 11 m माइनस 60 दूनी 120। ठीक है, अब 120 को 0 की तरफ कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, तो 11 m बराबर 120 आ गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 बटा 11 हो जाएगा। तो यानी कि अब देखिए ये आपका टोटल मिनट आ गया, तो 120 बटा 11 मिनट, 120 बटा 11 मिनट आ गया। तो कब मिलेगी, तो यानी कि 2 वाला स्टेप लेना है, 2 बजकर 120 बटा 11 मिनट पे ये मिलेगी। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ, 2 बजकर 120 बटा 11 मिनट। देखिए ऑप्शन में है, नहीं है। आप भागा लगा सकते हैं तो 11 का 11 ज़्यादा आ जाएगा आपका। ऑप्शन में कोई भी बटा में या पूर्णांक में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, 2 बजकर 120 बटा 11 मिनट आपका राइट आंसर है। आप इसको फिर से खुद से बना के देख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा रीजनिंग का। हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के लेकर के ही आएंगे, SSC MTS और SSC CHSL के लिए। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।